मेरे प्यारे साथियों, यूँ तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या गंगा, दुर्गा, लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु सभी एक है। मगर आप जानते हैं जिस तरह से दुर्गा और गंगा दोनों एक ही हैं, दोनों शंकर जी के लिए वरण के लिए एक दूसरे पर निछावर से मरते थे। उसी तरह से माँ, वैसे भी कहते हैं माँ लक्ष्मी के दो बहन थे, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी बुद्धिमान और धैर्यवान विद्वानों के पास आती है, अलक्ष्मी जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख रहता है, धार्मिकता नहीं जानता, नास्तिकता की तरफ रहता है, उसके ओर अलक्ष्मी मतलब 8 बजे तक सोता है, सभी लोग बाहर झाड़ के बीच देते हैं तो अलक्ष्मी वहाँ प्रवेश करती है। उसको छोड़िए, तो लक्ष्मी है। जानते हैं जब माँ दुर्गे को पार्वती रूप में 2 पुत्र थे, गणेश और तो कार्तिकेय, तो उनको धनेश भी कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी को कोई पुत्र नहीं था, तो माँ पार्वती के पास जाती हैं और कहती हैं मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे कोई उपहार में अपना एक औलाद दे दो। माँ पार्वती खुश होकर के और अपनी बहन मान करके गणेश जी को मौसी कह करके गणेश जी को देती हैं कि यह तुम्हारी सरस्वती भी, तुम बुद्ध विधाता हो, ज्ञान की देवी हो, इसलिए इसको मैं पुत्र स्वरूप आपको देता हूँ। इसीलिए पूजा के इसमें माँ लक्ष्मी दाहिने बैठती है और बाएं पुत्र रूप में लक्ष्मी माँ हो गई तो ये बाएं बैठते हैं। इसलिए सभी शुभ मांगलिक कार्यों में माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजा होता है। पहल पूजा होला होता है गणनायक देवता, सुमिरन में हो जा तू सहाय। एक गणनायक देवता बुद्धि के विधाता हुआ, रिद्धि सिद्धि के दाता, इस सुमिरन में हो जा, संकट काटा तू हमारे गणनायक देवता, ऐसे कहा गया है। तो माँ लक्ष्मी और गणेश हैं। जानते हैं यदि लक्ष्मी उसी के घर में पहुंचती है जो सुबह जग करके झाड़ू बहाड़ू स्नान धान करके कार्तिक में पूजा करता है माँ लक्ष्मी या तुलसी को, तुलसी जी को, वैसे तुलसी जी को रविवार और मंगल को पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। मगर यदि उसे प्रसाद रूप में विष्णु के रूप में चढ़ाते हैं विष्णु को तो खुश नहीं होती। जल भी इसलिए नहीं चढ़ाता है कि विष्णु प्राप्ति के लिए पति को वो हर पूर्णिमा और एकादशी को वो रविवार को निर्जला व्रत रहती है। लोग नहीं मानते हैं, अज्ञानता बस उसमें जल चढ़ा देते हैं, मगर वो क्रोधित होती हैं, थोड़ा नाराज होती हैं। तुलसी पत्ते को जो लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु की पत्नी है, वो मानते हैं उसे नाखून से न तोड़ें, अंगुलियों से तो दांत से न दबाएं, उसे घोंट जाए। यदि उसी लक्ष्मी को गंगा जल में पड़ जाता है तो पंचामृत हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अच्छा मानता हूँ बहुत लोग काढ़ा के लिए यूज करते, काढ़ा का यूज करें तो उसको अलग लगा दें, अलग भी लगा देते हैं, मगर तुलसी को नाखून से न तोड़ें। रविवार को, एकादशी को से देशों में मंगल को पत्ती न तोड़ें। मेरे प्यारे भक्तों, जानते हैं लक्ष्य तुलसी पौधा लगाने के कई
त्रिकोण विधि मतलब कमला त्रिकोण बना करके उसमें लगाया जाता है, चौकोर भी लगाया जाता है, 5 कोण का बना, ऐसे 7 और 9 का भी बनाया जाता है। धूप में उसको ले जाएं, पुनः सुबह अरे दिन में ला करके रख दें। गंगा जल चढ़ाते समय जानते हैं शंकर जी के ही स्वरूप विष्णु की ओर ये है। मेरे प्यारे साथियों, माँ लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए तुलसी को और विष्णु को में ये करें, उन्हीं को नारायण कहते हैं। ये नर है कि नारायण, नरों में उत्तम नारायण, जो लक्ष्मी को असाध्य को दूर करके लक्ष्मी को प्राप्त करता है, उसे लक्ष्मी। प्यारे दोस्तों, मेरे विष्णु स्वरूपा लक्ष्मी माँ को सदा आप नमन करें। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी गणेश सरस्वती या दुर्गा एक ही रूप में, दुर्गा कहिए, लक्ष्मी कहिए, संतोषी के माँ कहिए, एक ही रूप है मगर भिन्न भिन्न अवतारों में भिन्न। जय भारती सनातन धर्म, जय माँ लक्ष्मी विष्णु नारायण देव सदा प्रणाम।